आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ मध्य प्रदेश के सतना से 47 से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, कटनी से 67-68 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माँ शारदा धाम मैहर, जहाँ माता जी का गले का हार त्रिकूट पर्वत पर गिरा था, वहीं इन 51 शक्तिपीठों में एक माँ शारदा भक्तों के कल्याणार्थ त्रिकूट पर्वत पर विराजमान माँ शारदा, जिस तरह से माता जी का हार गिरा था यहाँ, माँ शारदा का धाम भी उसी तरह से मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के बीच में स्थित है। माँ शारदा का धाम मैहर नाम भी इसीलिए पड़ा चूँकि माता जी का हार यहाँ गिरा था, इसीलिए माँ हार से मैहर बना। 1065 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद त्रिकूट पर्वत के मध्य में माँ शारदे विराजमान हैं। माता रानी के दरवाजे पर दोनों तरफ सिंह विराजमान। देश के विभिन्न कोनों से भक्त यहाँ माँ शारदा के पास अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और माँ शारदे उनकी मन्नतें पूरी करती हैं। मित्रों, माँ शारदा धाम की खोज पूर्व में आल्हा उदल परमार वंश के शासक बुंदेलखंड माटी की शान, उन्होंने ही इस घनघोर जंगलों के बीच त्रिकूट पर्वत में माँ शारदा जी की खोज की थी। एक किंवदंती और है कि लगभग 200 वर्ष पूर्व चरवाहे त्रिकूट पर्वत में गाय भैंस चराते थे। उनकी गायों के साथ एक अद्भुत गाय चरा करती थी और गायब हो जाती थी। एक दिन ग्वालों ने ये विचार किया कि आखिर ये गाय यहाँ से जाती कहाँ है। ग्वालों में आपस में बात हुई कि आज जब ये गाय चर के वापस जाने लगेगी तो हम लोग इसके पीछे चलेंगे कि ये गाय जाती कहाँ है। वो गाय त्रिकूट पर्वत के मध्य में, जहाँ आज माँ शारदे विराजमान हैं, वहीं एक गुफा में गाय अंदर चली गई और गुफा का पट बंद हो गया। चरवाहा वहीं इंतज़ार में बैठा रहा। न जाने कब उस गुफा का पट खुला और एक बूढ़ी माई बाहर निकली। चरवाहे ने कहा, माई, मैं आपकी गाय को चराता हूँ, मुझे कुछ उसके एवज में पारितोषिक दे दें। माता ने उन्हें एक मुट्ठी भर जौ दिया और उस जौ को जब घर ले जाया गया उस चरवाहे के द्वारा, तो उसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। यह घटना उस समय के जो महाराजा थे मैहर के, उन्हें सुनाई गई। तो महाराजा साहब को स्वप्न में माता जी ने दर्शन दिया और इस स्थान पर उनकी स्थापना पूजा अर्चना हुई। 9वीं-10वीं शताब्दी में सबसे पहले जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने भी माँ शारदा जी की सबसे पहले यहाँ पर पूजा की थी।
आलाउदल ने खोज के बाद माँ शारदा की 12 वर्ष तक अनवरत साधना की, जिससे प्रसन्न होकर माँ शारदे ने आल्हा उदल को अमृत का वरदान दिया। आज भी माँ शारदीय शक्तिपीठ के नीचे माँ शारदा की अखंड ज्योति जल रही है। नवरात्रि के दोनों पक्षों में यहाँ देश विदेश से भक्तों का तांता लगता है माँ शारदा के दर्शन की एक झलक पाने को। 1065 सीढ़ियों की ऊंचाई चढ़ने के बाद भी भक्तों को जरा सी थकान की अनुभूति नहीं होती। माँ शारदा उनकी सारी पीड़ा व्यथा क्षण में हर लेती हैं। ये है माँ शारदा का ऊपर मंदिर के पहले मुख्य दरवाज़ा, जहाँ भक्तों की भीड़ आप लोग देख रहे हैं। ये प्रवेश द्वार से आप मंदिर की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए त्रिकूट पर्वत से सारा मैहर का दृश्य अद्भुत नज़ारा होता है। माँ शारदे शक्तिपीठ से नीचे का सारा नज़ारा ये माता रानी के दरबार में भक्त पहुँचते हुए। आज भी रात में आरती पूजा के बाद माता रानी का शयनयान बिछा दिया जाता है और पुजारी जी के द्वारा पट को बखूबी बंद कर दिया जाता है। लेकिन आज भी आलाउदल सुबह की आरती के पहले जब पट खुलता है तो माँ शारदे की पूजा अर्चना की हुई होती है। पट बंद होने के बाद वहाँ ताला लगा दिया जाता है और पुजारी पट बंद करके नीचे की ओर चले आते हैं और सभी भक्तगण सीढ़ियों से नीचे उतरकर चले आते हैं। दूसरे दिन आरती के टाइम पुजारी जी जब जाते हैं तो यहाँ पूजा करने के सारे सबूत माँ शारदा जी के मंदिर में मिलते हैं। आलाउदल आज भी माँ शारदे के दरबार में रोज़ हाजिरी लगाने आते हैं और माँ शारदा की पूजा पाठ करके कहाँ चले जाते हैं आज तक किसी ने उन्हें न तो आते देखा और न तो जाते देखा। कई बार यहाँ पर वैज्ञानिकों की टीम भी रुकी इस रहस्य का पता लगाने के लिए कि आखिर पूजा पट खुलने के पहले करता कौन है, पर वो भी कुछ पता नहीं लगा पाए कि कब कौन कहाँ से आता है और माता रानी का पूजा पाठ करके माता रानी का श्रृंगार करके मंदिर से कहाँ चला जाता है। ये आज भी रहस्य है। माँ शारदा देवी मैहर अभी आप लोगों को सामने से माता जी की लाइव तस्वीरें आप लोग देखेंगे। अंदर से भी हमने पुजारी जी से थोड़ी सी अनुमति ली थी वीडियो बनाने की, तो उन्होंने अनुमति दी। थोड़ा सा दृश्य माँ शारदे जी का आप लोग अंदर से भी देखेंगे। अभी लाइव ये तस्वीरें कैमरे के माध्यम से आप लोग माता रानी के गर्भगृह की तस्वीरें देख रहे हैं।
यहाँ पर जाने के लिए प्रशासन के द्वारा दोनों तरफ से रोपवे की व्यवस्था कर दी गई है, जिससे जो भक्त 1065 सीढ़ियों की ऊंची चढ़ाई नहीं चढ़ पाते, उनके लिए रोपवे की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा कर दी गई है। दूसरा, मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से वैन गाड़ियों की भी व्यवस्था की गई है, जिनके द्वारा माता रानी की 3 परिक्रमा करके 100 सीढ़ियों के पहले प्रशासन के द्वारा जो प्रबंधन समिति की वैन है वो आपको माता रानी के धाम के नीचे 100 सीढ़ियों के पहले छोड़ देती है। ये जिन भक्तों को सीढ़ियों से नहीं जाना है वो रोपवे से या मारुति वैन से आसानी से माता रानी के दरबार तक पहुंच सकते हैं। ये माता रानी के गर्भगृह का दृश्य आप लोग लाइव देख रहे हैं। माँ शारदे का दर्शन करें आप लोग। तमाम अंदर माता रानी की गर्भगृह में कैमरे लगे हुए हैं, उन्हीं से ये सुबह की आरती के बाद माता रानी के पट खुलने के दृश्य हैं आप लोगों के सामने। अभी आगे सायंकालीन माता रानी की आरती के दृश्य भी आप लोग देखेंगे और वीडियो देखते रहें। माता रानी का अखंड ज्योत, जो कि माता रानी मंदिर के पीछे की तरफ एक गुफा के अंदर माता रानी की अखंड ज्योत जल रही है, उसके भी दिव्य दर्शन आप लोग करेंगे। ये माता रानी मंदिर में अंदर का दर्शन आप लोग कर रहे हैं। पर्वत के पीछे खूब सारी जगह है यहाँ भक्तों के बैठने के लिए, उनके भंडारे भजन। माँ शारदा जी के मंदिर के पीछे अभी आप लोग देखेंगे, अगली वीडियो में दिखाऊंगा, आला जी का मंदिर है, अलाउद्दीन जी का, और उनके मल्ल युद्ध के लिए दोनों कुश्ती लड़ा करते थे, उनका अखाड़ा भी है अलाउद्दीन का माँ शारदा मंदिर के पीछे। अगली वीडियो में आप लोगों को मैं दर्शन कराऊंगा। मैहर माँ शारदा जी के दर्शन के पश्चात आप लोग मैहर में गोल मठ मंदिर है, जो 9वीं 10वीं शताब्दी में बना था। देव तालाब का मंदिर अगर आप लोगों ने देखा है तो देव तालाब के मंदिर और गोला मठ मंदिर दोनों एक ही जैसे हैं। वो भी देव तालाब का मंदिर भी भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा एक पत्थर पर एक ही रात में बनाया गया था। उसी की तर्ज पर यहाँ मैहर में भी गोल मठ मंदिर के दर्शन आप लोग करेंगे। ये मंदिर भी एक रात्रि में एक ही पत्थर पर बनाया गया था, उसका भी वीडियो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ये माता रानी जी का अखंड ज्योति है, जिसके अभी आप लोग दर्शन करेंगे। ये माता रानी की अखंड ज्योत, ये है रोपवे, जिससे आप आसानी से माँ शारदा महारानी के पास रोपवे के माध्यम से अति शीघ्र जाकर
माता जी के दर्शन करके और पुनः इसी रोपवे से वापस आ जाते हैं। रात्रि के समय माता रानी का दरबार चारों तरफ से बिजली की चकाचौंध से एक अलग ही नज़ारा, पूरा का पूरा पहाड़, जैसे सारे पहाड़ पर जिस तरह आकाश में जुगनू चमचमाते हैं, उसी तरह से माता रानी के दरबार त्रिकूट पर्वत पर लाइट की चकाचौंध एहसास दिलाती है माता रानी के त्रिकूट पर्वत के शिखर पर विराजमान होने का। ये बाहर के दृश्य हैं रात्रिकालीन। अभी रात्रि आरती का भी आप लोग दर्शन वीडियो के माध्यम से करेंगे। माँ शारदा माता जी के दरवाजे के पास अभी और छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। उसके सामने लाइट का एक पिलर खड़ा हुआ है, वो भी आप लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे। माता रानी की दरबार के नीचे पूछताछ केंद्र है। वहाँ माता रानी के चढ़े हुए चूनर शासकीय मूल्य पर माता रानी मैहर की महिमा की पुस्तकें यहाँ उपलब्ध हैं। ये रात्रिकालीन आरती के बाद माता रानी को शयन कराने का ये लाइव तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद पट बंद कर दिया जाता है और जब सुबह पट खोला जाता है तो माता रानी का श्रृंगार किया हुआ पाया जाता है और पूजा के सारे प्रमाण माता रानी के दरबार में मिलते हैं। पावन धाम माँ शारदा देवी मैहर, यहाँ रुकने के लिए अगर रात्रि आप लोगों को रुकना है तो शारदा माता मैहर के सामने लॉज होटल्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा जिनके यहाँ प्रसाद लेंगे उनके यहाँ भी आप रात्रि में विश्राम कर सकते हैं और सुबह स्नान बनाकर उनके यहाँ से प्रसाद लेकर माता रानी के दरबार में अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ये रात्रि के समय का दृश्य है। एक खंभा 3 कलर, उस पर पार्क है। इसके चारों तरफ छोटी छोटी माता रानी के मंदिर बने हुए हैं। इक्यावन शक्तिपीठों में एक माँ शारदा त्रिकूट पर्वत पर जन कल्याणार्थ मैहर में विराजमान। मैहर संगीत के लिए भी प्रसिद्ध है। उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब माता रानी के दरबार में रोज़ सितार बजाते थे और बैंड बाजा की खोज भी उस्ताद अलाउद्दीन खां ने ही की थी। पद्म विभूषण से अलंकृत उस्ताद अलाउद्दीन खां ने मैहर में संगीत विद्यालय की स्थापना की। आज मैहर संगीत विद्यालय देश विदेश में प्रसिद्ध है। उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब को पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। उनकी बेटी और उनके दामाद दोनों पद्मश्री से, पद्म विभूषण से अलंकृत हैं। ऐसा पवित्र माँ शारदा धाम मैहर का
आप लोग अभी मेरे वीडियो के माध्यम से दर्शन किए। अभी मैहर में जो भी चीज़ें और देखने लायक हैं आप लोगों को मैं अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगा। ये देखें, रात्रिकालीन माँ शारदे के दरबार का दृश्य, खूबसूरत नज़ारा, चकाचौंध माँ शारदे के दरबार में। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट्स करें, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, सादर नमन।